आदाब, ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप एजाज़ा अख्तर से खबरें सुनिए। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा कि पार्लियामेंट में कल पेश किए गए बजट में ज़राअत, देही खुशहाली और शहरी तरक्की की तरफ खास तवज्जो मरकूज रही है। वजीर मौसूफा पार्लियामेंट में बजट पेश करने के बाद नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थी। उन्होंने कहा कि ये बजट विकसित भारत की राह पर आगे बढ़ने का एक अहम दस्तावेज है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बजट की सराहना करते हुए कहा कि विकसित भारत के सफर को मजीद आसान बनाएगा। उन्होंने कहा कि ये मीज़ानिया 140 करोड़ लोगों की उम्मीदें पूरा किए जाने के सरकार के पुख्ता अज़्म का एक इजहार है। हमने कई सेक्टर्स युवाओं के लिए खोल दिए। सामान्य नागरिक विकसित भारत के मिशन को ड्राइव करने वाला है। ये बजट एक फोर्स मल्टीप्लायर है। ये बजट सेविंग्स को बढ़ाएगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा, कंजम्पशन को बढ़ाएगा और ग्रोथ को भी तेजी से बढ़ाएगा। मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम को इस जनता जनार्दन का बजट, पीपल्स का बजट, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस दौरान मुख्तलिफ जमातों के लीडरों, आम लोगों, ताजरों और इक्तिसादी माहिरीन ने बजट 2025-26 पर मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से राजभवन जम्मू में कई अहम शख्सियात ने मुलाकात की। एलजी से मुलाकात करने वालों में जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर चौधरी जुल्फकार अली, बीजेपी के तर्जुमान एडवोकेट अंकुर शर्मा, बैनुल अक़वामी टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और बैनुल अक़वामी खो खो खिलाड़ी नाजिया बीबी शामिल हैं। सभी शख्सियात ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपने अपने शोबों से मुतल्लिक कई उमूर पर तबादुल ख्याल किया। नायब वजीर आला सुरिंदर कुमार चौधरी ने कहा है कि सरकार जम्मू कश्मीर के नौजवानों को तकनीकी एतबार से हुनरमंद बनाने की ख्वाह है, ताकि वो उनमें कारखानादारी का मिजाज पैदा करके उन्हें खुद रोजगार कमाने के काबिल बनाया जा सके। वो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जम्मू के दौरे पर थे, जहां उन्होंने बुनियादी ढांचे और तलबा को दस्तियाब सहूलियात का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू ने कहा है कि सरकार जम्मू कश्मीर में सनती तरक्की के लिए एक मुनासिब माहौल फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में ज़रूरी मुराद और बुनियादी ढांचे की फराहमी के साथ साथ सिंगल विंडो क्लियरेंस के निज़ाम को मुतारिफ कराया गया है। वो सनती मरकज़ कठवा के दौरे पर थे, जहाँ उन्होंने जम्मू कश्मीर सनती पॉलिसी की कलीदी खुसूसियात को उजागर किया। उन्होंने कहा कि ये पॉलिसी मरकज़ी हुकूमत की तरफ से 28,400 करोड़ रुपये की पैकेज का एक हिस्सा है, जिसका मकसद जम्मू कश्मीर में सरमायाकारी के लिए सन्नतों को रागिब करना और रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके पैदा करना है। डॉक्टर नुज़हत बशीर जम्मू कश्मीर के महकमे आयुष की पहली खातून डायरेक्टर बन गई हैं। उन्होंने कल अपने ओहदे का चार्ज संभाला। इससे पहले भी उन्होंने महकमे आयुष में कई अहम ओहदों पर फाइज रहकर अपनी जिम्मेदारियां खुश असलूबी के साथ अंजाम दी हैं। मनुशियात के खिलाफ पुलिस की लगातार कार्रवाई में मजीद 2 स्मगलर गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस प्रेस नोट के मुताबिक गिरफ्तार किए गए स्मगलरों के नाम करालुगुन ब्राह मटन के हिलाल अहमद वानी और दिल्ली के साबिर अहमद शेख बताए गए हैं। उनके कब्जे से मनुशियात की कुछ मकदार बरामद कर ली गई है। इस दौरान पुलिस ने पांपोर इलाके में मैदियात की गैर कानूनी निकासी में मुलविस 4 गाड़ियों को जब्त किया है। महकमे समाजी बहबूद ने पूरी यूटी में 14567 नंबर के साथ एल्डर लाइन नामी हेल्पलाइन दोबारा कामयाबी के साथ शुरू की है। ये हेल्पलाइन रोज सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक बुजुर्ग शहरियों की मदद के लिए चालू रहा करेगी। हेल्पलाइन के दोबारा चालू किए जाने पर महकमे समाजी बहबूद के जम्मू के डायरेक्टर रूपेश कुमार ने कहा कि ये मुअम्मर अशखास की मदद के लिए महकमे के अज़्म का इजहार है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह 2 तरफा ट्रैफिक के लिए खुली है। अलबत्ता श्रीनगर करगिल रोड, भद्रवाह चंबा रोड, मुगल रोड और सिंथन रोड ट्रैफिक के लिए बंद हैं। वादी के अक्सर इलाकों में कल से वक्फे से हल्की बारिशों का सिलसिला जारी है, जबकि बाज़ बालाई इलाकों में ताज़ा बर्फबारी भी हो गई। श्रीनगर में रात का कम से कम दर्ज हरारत 2.5 डिग्री, जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्ज हरारत 8.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन दिन में 12:30 पर उर्दू में नश्र होगा। जब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।